Good morning, students. In our last class, we have discussed the scalar and vector products, right? कैसे हम दो स्केलर क्वांटिटीज को या दो वेक्टर क्वांटिटीज को प्रोडक्ट करते हैं इन केस ऑफ वेक्टर्स. ओके, सो हमने डॉट प्रोडक्ट्स और क्रॉस प्रोडक्ट्स डिस्कस किए थे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस some of the numericals that are based on dot product and cross products. Okay, suppose we have one vector such that a vector is equal to 2i cap plus 4j cap plus 6k cap and b vector is equal to minus 3i cap plus j cap plus 4k cap. And first of all we have to find the value of a dot b and then we have to find the value of a cross b. So यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें हमारे पास a और b दो वेक्टर्स हैं जिनकी इक्वेशन हमारे पास क्लियर है. ये a और b हमको बता रहा है कि 3D ज्योमेट्री में एक 3D स्ट्रक्चर में a और b दो इक्वेशंस हैं, वो हमको किसी पार्टिकल का मोशन बता रही हैं. एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी पोजीशन, वाई एक्सिस के अलोंग उसकी पोजीशन और जेड एक्सिस के अलोंग उसकी पोजीशन. नाउ हमको निकालना है a डॉट बी एंड a क्रॉस बी की वैल्यू. और ये दोनों वेक्टर्स के बीच में सपोज जो थीटा है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है. थीटा इज 0 डिग्री, राइट. सो सबसे पहले निकाल लेते हैं a डॉट बी. So students, we know that a dot b is equal to magnitude of a into magnitude of b into cos theta, right? हम यही फॉर्मूला होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए. तो सबसे पहले हम a डॉट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, फिर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं और फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे, राइट. सो सबसे पहले a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट. जो i के साथ है वो x, जो j के साथ है वो y और जो k के साथ है वो z. इसको हमने सॉल्व किया. सो वी विल गेट 2 का स्क्वायर इज 4, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर इज 36. जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 56 यूनिट, राइट. 6 दूनी 12, 13 16, 3 4 5, 56 यूनिट. सिमिलरली अगर मैं b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं सो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस j के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, और 4 का स्क्वायर. सो वी विल गेट -3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 4 का स्क्वायर इज 16. 9 और 1 10 और 16 26 यूनिट. So we have got the value of a वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज b वेक्टर का मैग्नीट्यूड. यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. सो वी विल गेट a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू cos थीटा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर हो जाएगा अंडर रूट 56 इंटू अंडर रूट 26 इंटू cos 0. What is the value of cos 0? cos 0 की वैल्यू हमारे पास होती है 1, राइट. हाँ, cos 0 की वैल्यू हो गई 1, तो हम यहाँ पे cos 0 की वैल्यू पुट कर देते हैं 1. सो व्हाट विल बी द आंसर? रूट 56 इंटू रूट 26. अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, राइट. तो 56 इंटू 26 1456. This will be your final answer, right. So in this way we can find the dot product of two vectors, that is the a vector and b vector. अब हम निकाल लेते हैं a vector cross b vector is equal to, we know that students, a vector का मैग्नीट्यूड डॉट b vector का मैग्नीट्यूड into sin theta, right. सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हमने अभी निकाला दैट इज अंडर रूट 56
इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट 26 इंटू साइन थीटा की जगह हमको पता है थीटा की वैल्यू इज 0 डिग्री, सो वी हैव रिटन 0 डिग्री हियर। आपको पता है साइन 0 क्या होता है 0, सो इसका मतलब a डॉट बी इज इक्वल टू, आपके पास आंसर आ गया, इट इज इक्वल टू 0, राइट। So in this way you can solve the numerical and find out the value of a dot b as well as a cross b, right? Now अगर वहीं पर वो हमसे क्वेश्चन में पूछ लेते कि find the magnitude of a dot b and also find the magnitude of a cross b, right? मतलब वो हमसे पूछ रहे हैं a dot b की वैल्यू निकालना, मतलब इसकी वैल्यू निकालना, ऑल्सो वो हमसे पूछ रहे हैं a क्रॉस b की वैल्यू निकालना। सो एक्चुअल में नहीं, यहाँ पे ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, सो जस्ट लीव दैट, यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको आएगा a डॉट बी की वैल्यू एंड a क्रॉस b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ओके, नाउ वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस पैटर्न ओनली, एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें आपको एंगल गिवन नहीं होगा, राइट। तो जब एंगल गिवन है तो हम इजीली निकाल लेंगे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके, बट अगर एंगल गिवन नहीं है तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द प्रोडक्ट्स, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अभी एक सेम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इसी टाइप का। So students, as you can see here, one numerical is given to us, जहाँ पे हमको a वेक्टर और b वेक्टर की वैल्यू गिवन है। हमको निकालना है a वेक्टर डॉट b वेक्टर एज वेल एज a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। इन दोनों की हमको वैल्यूज निकालनी है। हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज, दैट वी विल सी नाउ। ओके, सो सबसे पहले हमको पता है दैट वी विल रिक्वायर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। हमको ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हम सबसे पहले वही निकाल लेते हैं, राइट। आई के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर, जे के साथ 2 दैट इज 2 का स्क्वायर, प्लस के साथ -3 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर इज 9, और 9 और 1 10 और 4 14, तो ये हो जाएगा 14 यूनिट्स। सिमिलरली हम निकाल लेते हैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, आई के साथ है 5 तो 5 का स्क्वायर, प्लस जे वाली टर्म नहीं है तो जे वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे 0, के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 0 प्लस 1, और we can say it is 26 units. So we have got the value of b vector, that is under root 26 unit, right? Now अब हमारे पास फॉर्मूले हैं, हम सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके a डॉट b की वैल्यू निकाल सकते हैं और a क्रॉस b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, सो वी हैव रिटन हियर a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। हम मान लेते हैं इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज ऑफ π/4 मान लेते हैं। ओके, हम मान लेते हैं ये दो वेक्टर्स जिनके बीच का जो एंगल है वो कितना है π/4, दैट इज थीटा इज इक्वल टू π/4। सो यहाँ पे आप इसको मैग्नीट्यूड के लिए मॉड्यूलस नहीं लिखते हुए, अगर आप सिंपली जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। जहां पे मॉड नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। इट इज अंडरस्टूड दैट वो हम वहां पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सो इट इज नॉट मैंडेटरी कि हम एवरी टाइम मॉड्यूलस बनाएं, वी कैन राइट इट सिंपली एज वेल, बट वहां पे फिर आपको वेक्टर का साइन उस पर नहीं लगाना है। दिस इज शोइंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। अगर आपने ये लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप वेक्टर का साइन लगा रहे हो तो फिर मॉड्यूलस भी लगाना पड़ेगा, और अगर हम मॉड्यूलस नहीं लगाएंगे तो वी कैन सिंपली राइट इट एज a डॉट b. इट इज शोइंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b, राइट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ a की बात कर रहे हैं √14, मैग्नीट्यूड ऑफ b हो जाएगा 26,
cos थीटा, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा पाई बाय 4. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos पाई बाय 4? इट इज 0 1 by 2 1 by √2. ये हो जाएगा 1 by √2. So on solving it you will get √7 42. It is under root 182 units, right? So you will get the answer under root 182 units. Similarly, we can find out the value of a cross b as well. So how can we find the value of a cross b? A cross b vector is equal to a b sin theta. हम इसको सिंपली a b भी लिख सकते हैं मॉड्यूलस. अगर हमने यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं लगाया, मॉड्यूलस नहीं लगाया, तो वी कैन सिंपली राइट इट एज ए बी एज वेल, वेयर दिस ए बी इज शोइंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आ गया अंडर रूट 14. मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज 26 एंड थीटा साइन थीटा की वैल्यू भी वही हो जाएगी 1 by √2, बिकॉज हमको पता है 45 में साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम होती है. सो इट इज 1 by √2 as well. Again, the same thing we are going to do. It is √7 and the answer would be under root 182 unit. Okay. So students, in this way we can find the answer or we can solve the questions when the theta is given to us. Right? अगर हमारे पास दो vectors given हैं और हमको उसका थीटा भी गिवन है, मतलब उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी हमारे पास गिवन है. सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू और वी कैन इजीली फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, राइट. बट इन केस अगर हमारे पास थीटा गिवन नहीं हो, सो हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज, दैट वी विल सी नाउ, राइट. सपोज a vector is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap and b vector is equal to I cap minus j cap minus k cap. हमने मान लिए दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल हमको गिवन नहीं है और हमको निकालना है a डॉट b की वैल्यू. सिमिलरली हमको निकालनी है a क्रॉस b की वैल्यू, राइट. तो जब इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आए जिसमें हमको थीटा गिवन नहीं हो, तो हाउ वी विल सॉल्व दीज काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. ओके, तो सबसे पहले हमको निकालना है a डॉट b की वैल्यू. तो यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट b की वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट इज I कैप माइनस j कैप माइनस k कैप. सो इन दिस वे हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ली. अब स्टूडेंट्स, जैसे हम नॉर्मल अलजेब्रा में करते हैं कि अगर हमारे पास कोई ब्रैकेट होता है 2x प्लस वाई 3x प्लस जेड, तो हम क्या करते हैं, पहले इस 2x का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, फिर इस 4 का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई. तो सेम चीज हमको यहाँ पे भी करनी है. पहले फर्स्ट वाली टर्म का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे. तो वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो i डॉट i इज 1 और बाकी सारे केस में वो 0 हो जाएगा. तो इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो कोई सेंस नहीं निकलेगा क्योंकि वो 0 ही आने वाला है. फिर अगेन 2i का k में भी 0 ही आने वाला है. तो मैं सिर्फ किसका करूं, 2i और i का. सो 2 इंटू यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1. 2 इंटू 1 इज 2 एंड i डॉट i इज 1, right? I dot I is 1 plus sign as it is, right? I hope it is clear. 2i का हमने इस ब्रैकेट से किया, I से किया तो I dot I 1 हो गया और ये 2 into 1 2 हो गया, right? बाकी से करके लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो अल्टीमेटली ऑब्वियसली 0 ही आने वाला है. सिमिलरली 3j को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो j dot I is 0, j dot j तो यहाँ पे हो जाएगा 3 into 1 is 3 और j into j is 1 और प्लस माइनस माइनस, राइट. ये हो गया प्लस माइनस माइनस. यहाँ पे 3 का j का कोफिशिएंट 1, 3 into 1 is 3 और j dot j is 1 अगेन. प्लस सिमिलरली k वाली टर्म को k से ही मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 4 into 1 is 1 प्लस माइनस माइनस और k dot k is 1 अगेन, राइट.
सो सिंपल सी चीज, हमको आई वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जे वाली टर्म्स को करना है और के वाली टर्म्स को करना है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। ना हो जाएगा ये 2 माइनस 3 माइनस 4 और इसको सॉल्व करके यू विल गेट 2 माइनस 7 माइनस 5. So in this way we can find the dot product of two vectors जब हमको थीटा गिवन नहीं हो उस केस में, right? Now we are going to discuss the cross product. So cross product में थोड़ा सा एक नई चीज है, that is मॉड्यूलस, सॉरी डिटर्मिनेंट. वहां पे आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए. मैथ्स में आप लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, बट हियर फॉर बायो स्टूडेंट्स आई एम टीचिंग इट हियर. दिस इज आई कैप, जे कैप, के कैप, राइट. ये जो हमने बनाया है ये होता है डिटर्मिनेंट का सिंबल. ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट. यहाँ पे ऑब्वियसली जो सेम चीजें हैं वो हमने ऊपर लिख दी, दैट इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप. अब सेकेंड रो में हम लिखेंगे ए के कोफिशिएंट्स, दैट इज यहां से, तो आई का कोफिशिएंट हो गया 2, जे का कोफिशिएंट हो गया 3 और के का कोफिशिएंट हो गया 4, राइट. नाउ बी की बात करते हैं. बी का कोफिशिएंट हो गया, बी में आई का कोफिशिएंट हो गया 1, यहाँ पे -1 और के का कोफिशिएंट हो गया -1 अगेन. आई होप इट इज क्लियर. हमने एक डिटर्मिनेंट बनाया, डिटर्मिनेंट के अंदर हमने एज पर द क्वेश्चन वैल्यूज जस्ट पुट कर दी, राइट. अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं वो समझते हैं. ओके, सबसे पहले है हमारा दिस इज जब भी एक नॉर्मल डिटर्मिनेंट की बात होती है तो जो डिटर्मिनेंट होते हैं उसमें पार्टिकल्स को इस तरीके से एड्रेस किया जाता है. जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको बोला जाता है रोज, और जो वर्टिकल होते हैं उनको बोला जाता है कॉलम्स. और जो एलिमेंट्स होते हैं, है ना, जो ये अंदर हमने लिखे हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस या सॉरी एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट. और एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट की एड्रेसिंग कुछ इस तरीके से की जाती है. दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां पे हमने लिख दिया 1 2. अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो हम लिख देंगे 1 2. देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो हमने लिख दिया 1 3. देन अब सेकेंड रो में आ गए तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3. देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 1, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 3. तो इस तरीके से एलिमेंट्स की एड्रेसिंग की जाती है. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो समझते हैं, राइट. तो सबसे पहले A11 मतलब हमारा फर्स्ट एलिमेंट हमने एज इट इज यहां पे लिख दिया I. अब फर्स्ट एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं तो मतलब हमारी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा. दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो गया. अब केवल हमारे पास ये 4 टर्म्स बची हैं, राइट. तो जब ये 4 टर्म्स बची हैं तो इस -1 का 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 3 इज -3, माइनस इस -1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 4 इज -4. सो एंड वी हैव रिटन इट एज इट इज, राइट. हमने इसको सिंपली लिख दिया. अब बात करेंगे हमारे सेकेंड एलिमेंट की, दैट इज जे की. आई के लिए हमने सॉल्व कर दिया है, अब हम बात करेंगे जे की. तो जब आप आई से जे पर जाओगे तो ये अल्टरनेट ऑर्डर्स में चलता है. आपने आई हमेशा पॉजिटिव लिया तो जे आपको हमेशा नेगेटिव लेना पड़ेगा, राइट. आई पॉजिटिव, जे नेगेटिव, के पॉजिटिव. अगर आगे और होता तो वो प्लस माइनस इस तरीके से चलता जाता. फर्स्ट एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव, सेकेंड हमेशा नेगेटिव, फिर थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, इस तरीके से अल्टरनेट ऑर्डर्स में चलेंगे. J is taken to be negative. जब भी हम बात करेंगे नॉर्मली तो आपको 3D ज्योमेट्री ही आएगी. तो फिजिक्स में तो हमको केवल I J के और K लेना है. तो आप इतना याद कर सकते हो कि I और K पॉजिटिव और J हमेशा नेगेटिव. बट मैथ्स में आपको हो सकता है और भी आगे कॉलम्स आए
तो वहां पे आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस इस तरीके से चलता है। ओके, सो जे के लिए ये वाली रो और ये वाला कॉलम जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब आपके पास ये वाली रो बची और मतलब ये दो एलिमेंट्स और ये दो एलिमेंट्स बचे, ये एलिमिनेट हो गया है और ऊपर वाली रो भी एलिमिनेट हो गई है। तो इस -1 का मल्टीप्लाई 2 में, तो -1 इंटू 2 इज -2, -1 का मल्टीप्लाई 4 में, सो यू विल गेट 4 हियर। देन अभी मैंने बोला था कि जो प्लस है वो अल्टरनेट ऑर्डर्स में चलेगा, मतलब प्लस फिर माइनस फिर के में अगेन क्या आ गया प्लस। अब जब हम के की बात करेंगे तो के वाली रो और के वाला कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये वाली रो एलिमिनेट हो गई, ये वाला कॉलम एलिमिनेट हो गया, तो अब आपके पास टर्म्स बची ये, राइट। 2 into -1 is -2, -3 into 1 is 3, so we have written it as it is, that is -2 into -3. I hope it is clear. Now ये हो जाएगा I -3 plus minus minus plus, this is 4 minus j into -2 minus 4 is -6 plus k cap, -2 -3 is -5। अगर मैं इसको सॉल्व करूं so I will get +1 I cap plus 6 j cap -5 k cap, and in this way you can find out the value of A cross B, right। तो A क्रॉस B वेक्टर की वैल्यू हम इस तरीके से डिटर्मिनेंट के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल नाउ। नाउ अगर इसी क्वेश्चन में वो हमसे पूछ लेते, यहाँ पे हमारे पास A क्रॉस B निकला है इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, अगर वो हमसे पूछ लेंगे A क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। So how can we find the A cross B का magnitude? So students, to find the A cross B का magnitude, we can simply do this by under root of x square, that is 1 का square plus 6 square plus -5 का square, right? 1 का square is 1, 6 का square is 36 plus -5 का square हो जाएगा 25. On adding all these things we will get, and this is under root 62 unit, right? So A cross B vector is equal to under root 62 units. So in this way students, we can find the dot product as well as the cross product of two vectors when the equations are given to us, right? This was just the basics. In our next class we will do some more numericals that are based on the dot product and cross product of vectors, ठीक है। हम dot product और cross product पे based कुछ और टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, और डॉट प्रोडक्ट और मैट्रिक्स को सॉल्व करने की, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने की और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो मैट्रिक्स से रिलेटेड आपके डाउट्स होंगे दैट विल बी सॉल्व्ड इन द नेक्स्ट क्लास फॉर श्योर। सो यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट बाय योर ओन एफर्ट्स, यू हैव टू अप्लाई हियर। कुछ क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, देन इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम मोर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स दैट आर बेस्ड ऑन दिस पैटर्न ओनली, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स, थैंक यू।